हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीडीपी का एक और प्रैक्टिस सेट करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होगा। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। वीडियो के प्लेलिस्ट में सभी प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, वहाँ से कर लीजिएगा। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछ चुके हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। 4 कथन दिए हुए हैं, उसमें से एक कथन सही है, आपको बताना है वह कथन कौन सा है। ऑप्शन ए है, विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। बी ऑप्शन है, विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। सी ऑप्शन है, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। और लास्ट ऑप्शन डी है, विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। विकास का जो क्रम होता है वो समान होता है, लेकिन जो उनकी गति होती है वो क्या होती है, अलग अलग। जैसे कुछ बच्चे जल्दी चलना सीख जाते हैं तो कुछ बच्चे लेट से चलना सीखते हैं, लेकिन जो उनका विकास का क्रम होता है वो सभी बच्चों में एक समान होता है। जैसे हम कह सकते हैं किसी भी बच्चे में पहले उनका शैशवावस्था आता है, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर उसके बाद प्रौढ़ावस्था आता है। मतलब विकास का क्रम सब में क्या होता है, एक समान होता है, लेकिन उनकी जो गति होती है सीखने की वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ए ऑप्शन है, बहुपरिप्रेक्ष्य को निरुत्साहित करना तथा एक आयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रीभूत होना। बी ऑप्शन है, व्याख्यान देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना। सी ऑप्शन है, चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। और लास्ट ऑप्शन डी है, प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना। आपको इसमें जो ऑप्शन सबसे बेस्ट लग रहा है वही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना है। यदि बच्चों को क्लासरूम में चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तो इससे बच्चे क्लासरूम में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, वो उसमें सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और उसकी जो सोचने की क्षमता होती है वो काफ़ी विकसित होती है। इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी जो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है। ऑप्शंस हैं, बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद करना और उन्हें सीखने के प्रति निष्क्रिय करना। बी ऑप्शन है, पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है। सी ऑप्शन है, बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहारी शब्दों का उपयोग करना। और लास्ट ऑप्शन डी है, बच्चों को उनकी सोच में प्रौढ़ों के समान मानना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ से भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आकलन। 4 कथन दिए हुए हैं, उसमें से कोई एक कथन आकलन के बारे में करेक्ट है, वही आपको बताना है। पहला कथन ए है, बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। बी कथन है, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है। सी कथन है, सीखने में सुधार का एक तरीका है। और लास्ट कथन डी है, बच्चों को लेबल करने और वर्गीकृत करने की एक अच्छी रणनीति है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि जो आकलन है वह सीखने में सुधार का एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल है। ऑप्शंस है, अहम महत्वपूर्ण, अति संवेदनशील, निरपेक्ष या फिर कम महत्वपूर्ण। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अति संवेदनशील। भाषा सीखने के लिए जो प्रारंभिक बचपन होता है वो अति संवेदनशील काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बुद्धि है। ऑप्शंस है, एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता या फिर सामर्थ्यों का एक समुच्चय। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सामर्थ्यों का एक समुच्चय। बुद्धि एक सामर्थ्यों का एक क्या है, समुच्चय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। ऑप्शंस है, परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, या फिर जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीटेट एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। ऑप्शंस है आकार, मूर्तपर्कता। बी ऑप्शन है प्रकार, मात्रा, आकार, किस्म या फिर मात्रा, प्रकार। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रकार और मात्रा। जो बच्चों की सोच होती है वो वयस्कों से प्रकार में भिन्न होती है बजाय मात्रा के। लास्ट एक और क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? ऑप्शन ए है एक कक्षा जिसमें पाठ्यपुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देता है। बी ऑप्शन है एक कक्षा में जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। सी कथन है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता हो। और लास्ट कथन डी है एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि एक कक्षा में जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। यह जो स्थिति है एक बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। तो फ्रेंड्स, ये सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको कर लीजिएगा। ये आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एग्जाम में। ऐसे ही और वीडियोज़ को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।